अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ सोलर पे चलने वाले साइन वेव इन्वर्टर के रेजिस्टेंस कौन कौन से वैल्यू की इस्तेमाल होते हैं। और आज मैं आपको वो बताऊंगा तफसीलात से। तो सारे रेजिस्टेंस के नाम बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको कैपेसिटर, जीनर और आईसी और ट्रांजिस्टर कौन कौन से लगते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू। और 100 के की रेजिस्टेंस और 27 के की रेजिस्टेंस, 10 के की रेजिस्टेंस, 10 ओम्स के रेजिस्टेंस, 15 ओम्स के रेजिस्टेंस, 3.3 के की रेजिस्टेंस, 5.6 की रेजिस्टेंस और 5.6 ओम्स है। और दूसरा रेजिस्टेंस 560 ओम्स का रेजिस्टेंस, 3 के की रेजिस्टेंस और 1.5 के की रेजिस्टेंस, 4.7 के और 330 के की रेजिस्टेंस, 2.7 के की रेजिस्टेंस। क्योंकि जब पॉइंट आता है तो इंग्लिश में बताना पड़ता है, तो इजी है बताना, समझना भी आसान है। और 330 ओम्स के रेजिस्टेंस और 220 ओम्स और 270 ओम्स। दोस्तों, इसमें जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं जो हम इसमें लगा रहे हैं वो यही रेजिस्टेंस है। और उसका बाद इसमें 4 रेजिस्टेंस साथ में इकट्ठे होकर पैरेलल कनेक्शन में लगते हैं, वो भी ओम्स के है। और 1 ओम्स 5 वाट की, तो डायरेक्ट सोलर की जो वोल्टेज है उसमें से क्रॉस करके आगे जाते हैं कैपेसिटरों की तरफ से। और अभी हम कैपेसिटरों की बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम नॉन पोलर कैपेसिटर वो कौन कौन सी वैल्यू की लगते हैं इसमें से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे जो सिस्टम आईसी है उसको एक कैपेसिटर, एक ही है कैपेसिटर क्रिस्टर, उसे क्रिस्टर के नाम से पहचाना जाता है। और वो है 7.3728 इस्तेमाल होता है ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिए। और दूसरा हमारा कैपेसिटर है 27 PF और 104 PF और 103 PF और 102 PF। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर हमने सारे 50 वोल्ट की इस्तेमाल करना है और 50 वोल्ट से कम वाले नहीं इस्तेमाल करने हैं। ये जो नॉन पोलर की कैपेसिटर है, तो वैसे 50 हो तो अच्छा हो, 50 से कम हो भी 35 वोल्ट तक ये अच्छा हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें अच्छा काम करेंगे। और अभी हम आगे चलते हैं। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ सोलर पे चलने वाली इन्वर्टर है। और इसमें अगर हम इसको बिजली पे चलाएं तो हम इसको रेक्टिफायर लगाएंगे, डायोड और ब्रिज बना कर लगाएंगे तो हमारी बिजली पे भी चलेगा, फिर सोलर पे, दोनों पे चलेगा, जिसे हाइब्रिड के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, इस कैपेसिटरों में जो हमारा कैपेसिटर
क्रिस्टल के नाम से पहचाना जाता है, उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। और 27 और जो भी दूसरा कैपेसिटर इसमें हम लगाते हैं उसकी वैल्यू थोड़ा सा कम या नीचे हो, उसका कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में हमारा एक ही रेजिस्टेंस में इस्तेमाल होता है, वो है क्रिस्टल, जो हमारे सिस्टम ऐसी को चलाने के लिए काम आता है। तो दोस्तों अभी हम इसमें UF पोलर कैपेसिटर के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये 6 हम इसमें बड़ा साइज़ का कैपेसिटर यूज़ करेंगे। अगर हमारा पास एक टोटल उसका जो UF है 3000 UF और 500 वोल्ट का, और 500 वोल्ट हमें ना मिले 450 वोल्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और UF अगर हमें 3000 UF का एक कैपेसिटर मिले तो हम एक ही यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर नहीं है तो हम अलग अलग छोटा सा कैपेसिटर मिलाकर 3000 UF पूरा करके इसमें लगाएंगे। और उसका बाद आते हैं हम छोटे कैपेसिटरों की, यानी छोटे वोल्टेज और छोटे वैल्यू की तरफ से, जो हमारे ICU और फ़ैन वगैरह के लिए काम आ जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें 50 वोल्ट 220 UF, और उसका बाद हम 35 वोल्ट 220 UF, और उसका बाद हम 50 वोल्ट 10 UF कैपेसिटर में यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास 50 वोल्ट ना हो तो 35 वोल्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा कैपेसिटर है, ये भी छोटा कैपेसिटर है, 50 वोल्ट 47 UF है, तो इसकी UF 47 फिक्स होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू थोड़ा सा नीचे ऊपर हो तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। तो ये हमारा इसमें कैपेसिटर इस्तेमाल होंगे। और अभी हम चलते हैं ज़ीनर और ज़ीनर डायोड की तरफ से, वो कौन कौन सी इस्तेमाल होंगे। दोस्तों इसमें जो ज़ीनर इस्तेमाल हो रहा है, एक है 15 वोल्ट का ज़ीनर और 1 एम्पियर का, और दूसरा है 5 वोल्ट ज़ीनर, वो भी 1 एम्पियर का, और तीसरा हमारा ज़ीनर डायोड है, वो है 41 48, और तीसरा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड इसमें इस्तेमाल करेंगे 107, और वो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें हम IC कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन सी नंबर की IC हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसमें टोटल हम 4 ICयाँ लगाएंगे, और उसमें से एक हमारा IC है माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो कंट्रोलर एक सॉफ्टवेयर, इसमें एक सॉफ्टवेयर किया जाता है और उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक ये IC चलता है। तो इस IC का नंबर है 20 और 10, यानी फुल नंबर मैं आपको बताऊँ 30F2010। और उसका बाद हम एक दूसरा IC एम्पलीफायर IC जो हम इसमें लगाते हैं, वो है 393, और तीसरा IC हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 358, और चौथा जो इसमें IC है वो एक दिखाई देता है एक ट्रांजिस्टर की जैसा, तो उसका नंबर है 7805। और ये हमारी एक IC है, जैसे कम इसमें 12 वोल्ट या 15 वोल्ट 20 वोल्ट देंगे, ताकि हमारे सिस्टम IC को ये 5 वोल्ट पूरा दे, क्योंकि सिस्टम IC को 5 वोल्ट से ज़्यादा हम करंट नहीं दे सकते। अगर 5 वोल्ट से करंट कम देंगे तो फिर भी हमारा सिस्टम IC काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये रेगुलेटर IC हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारा IC को वोल्टेज पूरा मिले, ताकि हमारा IC जो फंक्शन है वो सही तरह से करे। क्योंकि LCD वगैरह सारा जो सिस्टम है हमारे माइक्रो कंट्रोल IC को, माइक्रो कंट्रोल IC पूरे सिस्टम को चला देता है। और उसको हम एक हीट सिन भी लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको हीट सिन नहीं लगाएंगे तो ये गर्म होकर ख़राब हो जाएगा।
और दोस्तों इस पीसीबी के बारे में आपको एक और मालूमात दूँ। जो हमारा सिस्टम ऐसी है, इसकी सेंटर में बीच में एक जैक लगाया जाता है। सबसे पहले अगर हम इसको बेस लगाएंगे तो बेस से पहले हम इसको जैक लगाएंगे। अगर ये रह गया तो हमारा सिस्टम ऐसे ही काम नहीं करेगा, क्योंकि जो लाइन है की कनेक्शन है वो उसी के सिस्टम से काम कर लेते हैं। और एक हम इसमें जो ट्रांजिस्टर लगाते हैं D313 का, वो हमारे फ़ैन को यानी पंखे को चलाने के लिए काम आता है। क्योंकि अगर हम ऐसे डायरेक्ट पंखा लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, तो इसलिए इस ट्रांजिस्टर के ज़रिए वो काम कर लेता है। जैसे हमारा सिस्टम ऐसी जो हमारा छोटा ऐसी है, उस ऐसी को वो ऐसी काम वोल्टेज देता है बेसिंग, तो वो ऐसी ऑन होता है और उसका बाद ये फ़ैन हमारा ऑन होता है। और 300 जो छोटा जो ऐसी है उसका नंबर है 358। और दोस्तों अभी हम बात करेंगे अपनी पीसी। इसमें हम 4 पीसी इस्तेमाल करेंगे और TLP 250 यानी 250 और 350 और कुछ नंबर हैं जो इसमें आते हैं। वो अगर हम इसमें जो IGBT इस्तेमाल करेंगे, उस IGBT के मुताबिक हम इसको यानी ऑटो कपलर पीसी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे IGBT कितने ताकती है, कितने वैल्यू की है, कितने वोल्टेज की है और कितने उसके ग्रेड यानी बेसिक वोल्टेज मिलना चाहिए, तो उसी के हिसाब से हम इसको TLP 350, TLP 250 और कुछ और भी नंबर आते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये सोचेंगे कि हम इसमें IGBT कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी के मुताबिक हम इसमें और ये अपना ऑटो कपलर रखेंगे। और इसमें हम कनेक्टर 45 नंबर के लगाएंगे, क्योंकि 45 नंबर के हिसाब से इसमें जो सुराख पीसीबी में जो डाई का जो सुराख है वो 45 के नंबर के हिसाब से किया जाता है, तो इसलिए हम इसको 45 नंबर के कनेक्टर रखते हैं। और दूसरा दोस्तों मैंने आप लोगों को बताना है कि इसमें ये जो हम कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैपेसिटर सिर्फ वोल्टेजों को यानी रेशो को ख़त्म करने के लिए काम आता है। और इसमें एक सीटी कोयल लगता है। सीटी कोयल का काम ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है और उसका काम ये है कि जितना हम लोड चलाएंगे तो वो हमारे ऐसी को बताएगा, जो हमारा सिस्टम ऐसी है उसको बताएगा कि यानी थोड़ा सा वो अपने अंदर से वोल्टेज पैदा करेगा, जितना जैसे एम्पियर मीटर बताता है उसी तरह। तो हमारे ऐसी को बताएगा कि इतना लोड चल रहा है, तो ऐसी उतना हमारा जो LCD है उसमें वो शो करेगा, उसमें ये शो करेगा पीछे इतना लोड चल रहा है, उसमें लिख कर आएगा। तो और हद से ज़्यादा जब लोड चलेगा तो वो पूरे सिस्टम को ऐसी को यानी ज़्यादा वोल्टेज देगा, तो ऐसी क्या करेगा, तो ऐसे को पता चलेगा कि लोड ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पूरे शॉर्ट हो चुका है, तो पूरे सिस्टम को बंद करेगा। यानी हमारे जो चार ऑटो कपलर लगाते हैं ना पीसी, तो उसका जो बेसिक वोल्टेज है वो ऐसे ही बंद करेगा। जब जैसे वो बेसिक वोल्ट बंद हो जाएगा, जैसे हमारे जो IGBT चल रहे हैं, तो हमारे IGBT की जो जैसे बेस बंद करेंगे तो IGBT आउटपुट को बंद करेगा। तो हमारा सर्किट के आगे लिखा हुआ आएगा LCD में तो शॉर्ट सर्किट, यानी आपने लोड हद से ज़्यादा दिया तो इसलिए पूरा सिस्टम को हमने बंद कर दिया, जिसे ओवरलोड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो बड़ा कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये हमारा जितना बड़ा कैपेसिटर हो उतना अच्छा हो, लेकिन इसकी वोल्टेज 500 तक होना चाहिए और UF जितना ज़्यादा हो उतना हमारा फ़ायदा है। कम से कम हम इसमें 3000 UF और 2000 UF, अगर हमारे कैपेसिटर UF की ना हो तो 2000 UF तक हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा में ज़्यादा जितना हमारे UF बढ़ेंगे तो उतना हमारे सर्किट के लिए फ़ायदा है। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें PCB के ऊपर अगर जब हम शोल्डरिंग कर लेते हैं तो शोल्डरिंग अच्छी तरह से, जैसे हमारा काफ़ी फुल गर्म होना चाहिए, तो हम इसमें अच्छी तरह से शोल्डरिंग यानी बेरोज़ा के साथ, वैसे तो हमारे शोल्डरिंग के अंदर होता है बेरोज़ा, उसके बाद अगर ना हो तो फिर भी हम
बड़ौदा को इस्तेमाल करके इसमें शोल्डिंग अच्छी तरह से करें, ताकि हमारी शोल्डिंग अच्छी तरह से होगा तो हमारे साथ जितने भी कंपोनेंट है, अगर उसके जितने भी पिन है वो अच्छी तरह से शोल्डिंग होंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे, स्पारिंग नहीं करेंगे, और जो हमारा लोड है वो अच्छी तरह से चलेगा। जितने भी इसमें कंपोनेंट लगे हुए सारे शोल्डिंग जो है ना हम अच्छी तरह से करेंगे। और दोस्तों अभी हम बात करेंगे हीट सिंक की। हीट सिंक जितना हमारा बड़ा हो उतना हमारे लिए फ़ायदा है। जितना हीट सिंक बड़ा होगा उतना IGBT ठंडा रहेंगे। जैसे जितना हमारा IGBT ठंडा रहेंगे उतना हमारा IGBT जो है ना लोड बर्दाश्त करेंगे। जो IGBT की जो गरमाश, इतना गरमाश IGBT बर्दाश्त है, कम से कम 150 गरमाश से ज़्यादा अगर IGBT होंगे तो ऑटोमेटिक, वैसे हमारे सर्किट में सिस्टम है ऑटोमेटिक बंद होगा। अगर वो सिस्टम ना रखेंगे तो हमारे IGBT गर्म होकर ख़राब हो जाएंगे। तो ज़्यादा में ज़्यादा 150 तक रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं रख सकते। 150 से ज़्यादा होगा तो ये हमारे IGBT यहाँ ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों IGBT कोई भी कंपनी का रखें और अच्छा IGBT होना चाहिए। और IGBT के लिए जो ड्राइविंग है वो मेन चीज़ है। अगर IGBT को ड्राइविंग सही तरह से नहीं मिलेगा तो जितना भी अच्छी क्वालिटी की हमारा IGBT होगा फिर भी वो ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि IGBT का जो मेन चीज़ होता है वो है ड्राइविंग। तो ड्राइविंग के लिए इसमें 4 ऑटो कपलर, 8 पिन की एक ऑटो कपलर है और 4 ऑटो कपलर हम इस्तेमाल करते हैं जो IGBT को ड्राइविंग कराने के लिए काम कर लेते हैं। दोस्तों ये सर्किट वैसे इसमें जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर ऐसे ही है, उसमें जो सिस्टम रखा दिया गया है तो उसमें 3 सिस्टम है, और एक तो हमारा पेवर सैनवे है, और दूसरा मॉडिफाई सैनवे है, और तीसरा हमारा जो सिस्टम है वो स्क्वायरवे है। जैसे हमारे वोल्टेज कम होंगे तो वो ये स्क्वायरवे में चला जाएगा। जैसे हमारे वोल्टेज ज़्यादा होंगे यानी सोलर की वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो वो मॉडिफाई में आ जाएगा। जैसे हमारे 300 वोल्टेज होंगे तो ये हमारे पेवर सैनवे बन जाएगा। तो अगर हमारा वोल्टेज पेवर सैनवे बनेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो पेवर सैनवे में जो हमारे नीचे घर में या कोई भी शॉप हो, होटल वगैरह हो, जहाँ भी हम लोड चलाएंगे तो क्योंकि फिर ये सोलरों पे और इस IGBT पे लोड कम पड़ता है। क्योंकि सैनवे वोल्टेज जो है ना वो ऐसे है जैसे किसी चीज़ को हवा पे चलाना, यानी कोई भी चीज़ हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, अच्छी तरह से चलेगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इसकी LCD की। दोस्तों इसमें LCD में टोटल 16 पिन होते हैं। तो ये 16 पिनों की जो सेंटर 6 पिन इस साइड पे, 6 पिन उस साइड पे, टोटल 12 पिनों पे हम काम लेते हैं। और जो सेंटर में हमारे पिन खाली है और वो हमारे काम की नहीं है। वैसे तो इस LCD को कहीं भी इस्तेमाल, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जैसे ऐसे की प्रोग्राम हो, प्रोग्राम के मुताबिक ये LCD काम करेगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये सोलर इन्वर्टर का है, तो इसमें जो सेटअप रखा दिया गया है वो सोलर इन्वर्टर की। तो दोस्तों अभी हम इसको जैक लगाएंगे और अच्छी तरह से इसको टेस्ट करेंगे। और ऐसी की सारे जो बेसें हैं वो हम ICU की बेस रख दिए ताकि हमारे IC कोई भी ख़राब हो तो उसको चेंज करने में हमें तकलीफ़ ना हो, तो आसानी से हम उसे चेंज कर सकें। दोस्तों एक बात और याद रखना, हम इसमें जो वोल्टेज देंगे वो पूरे 15 वोल्ट देंगे या 16 वोल्ट, और 15 वोल्ट से कम इसको हम वोल्टेज नहीं दे सकते। अगर 15 वोल्ट से हम DC वोल्टेज से कम देंगे तो हमारे जो IGBT है उसका जो ड्राइविंग है पूरे 15 वोल्ट पे हो रहा है। ये हमारा ऑन हो चुका है और ये आप देख रहे हो। इसमें एक हमने 10 UF की कैपेसिटर लगा दिया, और जो इंडक्टर कोयल है ये दोनों क्या काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों जैसे हमारा 10 UF का जो कैपेसिटर है ये नॉन पोलर का कैपेसिटर है, जो हमारा